भोपाल से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक आज। कई महत्वपूर्ण फैसलों को मिलेगी मंजूरी। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। वहीं अर्ध घुमंतु कल्याण की बैठक भी होगी। जबलपुर में सांदीपनि विद्यालय का भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री। तो बड़ी खबर, मध्य प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है। मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज। कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी मिलेगी इस कैबिनेट की मीटिंग में। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की बैठक भी होगी। अर्ध घुमंतु कल्याण की बैठक में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। वहीं जबलपुर में सांदीपनि विद्यालय का करेंगे भूमि पूजन। तो बड़ी खबर आपको बता रही हैं भोपाल से। ये बड़ी खबर, कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी आज कैबिनेट की मीटिंग में मिलने वाली है। संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, आज कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं और खास आज कैबिनेट की मीटिंग भी रहेगी। कैबिनेट की मीटिंग को लेकर क्या जानकारी, कौन कौन से प्रस्ताव डिस्कस किए जाएंगे और उन पर मुहर लग सकती है? देखिए, मुख्यमंत्री की बैठकों की बात करें तो कैबिनेट बैठक सबसे ज़्यादा अहम है। इस बैठक में वन विभाग द्वारा तैयार किया गया एक प्रस्ताव है जिसमें हाथियों के संरक्षण को लेकर नीति बनाई जानी है। इस पर डिस्कशन किया जाना है और डिस्कशन के बाद में इसको मंजूरी दी जा सकती है। अगर कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने सहमति दी या कोई सुझाव शामिल करने के योग्य हुए तो इसको तुरंत ही सहमति मिल जाएगी और ये नीति लागू की जा सकती है। दूसरी अहम बात है कि गेहूं उपार्जन को लेकर सरकार ने कुछ नियम बनाए थे और एक्सटेंशन दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस प्रक्रिया को लेकर भी कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया गया है कृषि विभाग के द्वारा। तो ये इस अहम प्रस्ताव पर बातचीत होगी। और दूसरी, औद्योगिक निवेश को लेकर अहम जानकारियां मुख्यमंत्री साझा करने वाले हैं, जिसमें बेंगलोर में उनकी आगामी दिनों में यात्रा होनी है। बेंगलोर में जाकर वो उद्योगपतियों से मिलकर मध्य प्रदेश में निवेश के लिए संभावनाएं तलाशेंगे और अगले महीने यानी 14 जून के आसपास में उनका विदेश दौरा बन रहा है। यूरोप जाके मुख्यमंत्री निवेश को, अंतर्राष्ट्रीय निवेश मध्य प्रदेश में कैसे आ सकता है, इसको लेकर बातचीत भी करेंगे। इन्होंने इससे पहले 2 विदेश दौरे कर चुके हैं और अब ये एक और दौरा होगा जो काफ़ी अहम समझा जा रहा है। तो इन सारे मुद्दों पर मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ में अपने जानकारी साझा करेंगे। और आज जो पिछड़ा वर्ग और घुमंतु समुदाय के विभाग की बैठक होने वाली है, ये अहम है। इस बैठक में ओबीसी आरक्षण को लेकर चर्चा की जाएगी और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो रोक लगाई गई है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई जाए और उस याचिका पर सुनवाई फिलहाल चल रही है। अब आने वाले दिनों में इस पर किस तरह से अमल किया जाएगा, ओबीसी आरक्षण किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण हो, फिलहाल 14% आरक्षण मिल पा रहा है और बाकी लोगों की जो नियुक्तियां हैं वो रुकी हुई हैं। तो इस पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ निर्देश दे सकते हैं। ओबीसी डिपार्टमेंट को इस मामले में एक नीति तैयार करना है और उस नीति पर काम किया जाएगा। सांदीपनि स्कूल आज से खुल रहा है जबलपुर में, उसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री करने के लिए पहुंचेंगे और देर रात भोपाल पहुंचने का कार्यक्रम है। जबलपुर बिल्कुल, आज यानी कि कई व्यस्तताएं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की रहने वाली हैं। संदीप, आपने कई बातों का जिक्र किया। एक तो आपने यूरोप दौरे का जिक्र किया है कि विदेश दौरा मुख्यमंत्री का रहने वाला है, तो क्या ये मानकर चलें कि आने वाले कुछ समय में एक बार फिर से कॉन्क्लेव का आयोजन हो सकता है जिसमें जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो पहुंचेंगे मध्य प्रदेश में और किस तरीके से निवेश की संभावनाएं हैं वो तलाशी जा सकती हैं? दूसरा सवाल ये कि अब चूंकि ओबीसी का आपने जिक्र किया, आरक्षण का जिक्र किया, जिस पर असमंजस की स्थिति कई सालों से बनी हुई है। जब खुद शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी तब भी हमने देखा था कि ये मुद्दा किस तरीके से गर्माता हुआ नजर आता था। अब फिर से ये मुद्दा अभी तक शांत नहीं हुआ है, तो इस पर क्या कोई बड़ा फैसला आ सकता है 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर? देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री केवल जानकारी लेंगे, रिपोर्ट देंगे। इसमें कोई बड़ा फैसला आने की उम्मीद तो नहीं लग रही है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो दिक्कतें आ रही हैं इस फैसले को लागू करने को लेकर, तो वो दिक्कतों को ख़त्म करने के प्रयास ज़रूर किए जा सकते हैं। अधिकारियों के जो प्रस्ताव तैयार करेंगे उस पर मुख्यमंत्री निर्देश देंगे। दूसरा, विदेश दौरे की आपने जो बात करी है, तो जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार निवेश को लेकर बात कर रहे हैं, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्योगपति मध्य प्रदेश में आए थे, लेकिन इसके बाद भी एक कृषि और आईटी क्षेत्र से जुड़ी हुई, डिजिटल क्षेत्र से जुड़ी हुई
कॉन्क्लेव ज़रूर हो चुके हैं और इसके बाद में बड़े और ज़्यादा निवेश आ रहे हैं। यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुई है वो फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि इसके बाद भी ये यात्रा लगातार जारी है। तो मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में फिर से एक बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी, इस बात की पूरी संभावनाएं बन रही है, क्योंकि औद्योगिक निवेश लगातार आ रहा है। और मुख्यमंत्री बेंगलोर का दौरा कर रहे हैं, उसके बाद यूरोप जाएंगे। यूरोप में भी कुछ कंपनियां जो मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए आएंगी उनको मध्य प्रदेश बुलाया जाएगा, और बुलाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ही होता है। तो ऐसी इन्वेस्टर समिट भविष्य में भी होती रहेंगी, इस बात को लेकर भी तैयारियां की ही जा रही हैं। बिल्कुल ये मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट तेजी के साथ में बढ़ रहा है। पिछले एक साल के दौरान बिल्कुल, में जो और तैयारियां हुई पिछले हैं,